हाय गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। और ये है पोहा। यहाँ पे इसे चूड़ा कहते हैं, पोहा। और खेती का ये पहला दान का चूड़ा बनाया है। और ये जो मतलब खेती से दान जो होता है उसका चूड़ा बनाया है। और इसे खाए नहीं, अभी तक कोई भी इसे जुटा नहीं किया है। सबसे पहले इसे किचन में भोग लगाएंगे, उसके बाद गार्डन में भोग लगाएंगे, उसके बाद इसका यूज़ किया जाएगा, मतलब खाया जाएगा या कुछ भी यूज़ होएगा। उससे पहले इसे जुटा नहीं करते क्योंकि ये पहला दान का पहला फसल है। तो मेरी सास ने कहा तो बहू के हिसाब से मुझे ये करना चाहिए कि पहले किचन में से भोग लगाना है, फिर गार्डन में भी से भोग लगाना है। गार्डन में इसलिए भोग लगाया जाता है क्योंकि हमारे जो पूर्वज हैं उनसे मांगते हैं कि हर साल इस तरह से फसल हो और इस तरह से सब कुछ अच्छी तरह से हमारे साथ हो। तो यहाँ पर ये एक मैं सीख रही हूँ। हालांकि मुझे सब आता है फिर भी मैं भूल जाती हूँ बार बार। और यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, कपड़े वगैरह सूखे हैं, बहुत तेज़ बारिश हो रही है 2-4 दिन से। और यहाँ पर बाहर आए हम और कुछ तैयारियाँ चल रही हैं। मेरी सास की ननद के घर पे कुछ सब्जियाँ वगैरह जाएगा क्योंकि यहाँ पे जुतिया चल रहा है। तो जुतिया का नियम यहाँ पर है कि मायके से जो जाता है सुहागन का जोड़ा वगैरह, यहाँ पर भी उसी तरह से सब जाता है। यहाँ पर बहुत किस्म की सब्जियाँ जाती हैं और साड़ी जाती है, सिंदूर जाता है, बहुत कुछ ऐसा होता है कि मायके से ही सब जाता है। और यहाँ पर हम उसी की तैयारी कर रहे थे। तो और हम यहाँ से क्या क्या भेज रहे हैं मैं आप लोग को दिखाती हूँ। पहले तो यहाँ से हम लिया है पपाया, 4-5 पपाया लिया और सागर कुछ लिया है। और ये मेरा लड़का नारियल लेके के पटक दिया। बहुत ज़्यादा वजन लग रहा था उसको, तो लेके आया था वो, तो लेके आके जोर से टेबल पे पटक दिया, चेयर पे। तो मेरी सास गाली देने लगी, चेयर टूट जाएगा। तो मेरा हाथ टूट रहा था वो। और यहाँ पर सब नारियल मेरे पास साइज करके रख रही है। और यहाँ पर मेरा बुआ के घर पे जाने की तैयारी चल रही है। कुछ सब्जियां हैं जो हमारे गार्डन से उठी हैं, बहुत जन्नी है, बैंगन है, परवल है और भिंडी है, आलू भी दिया जाता है। और यहाँ पर पोहा पोहा को दे रही है। ये सब एक नियम होता है यहाँ पर कि बेटी के घर पे ये सब कुछ जाता है। और उसके घर में जो जुतिया में जो खाना बनता है ना, वो मायके का ही जो सब्जियाँ वगैरह होता है ना, उसी से ही बनता है। तो ये सब चल रहा है तैयारियाँ। और मेरा लड़के दोनों जाने के लिए एकदम तैयार है क्योंकि वहाँ पर उन्हें जाने में बड़ा मज़ा आती है कि बहुत सारे चॉकलेट्स वगैरह इनको यहाँ पे मिलता है। तो यही सब चल रहा है। और नारियल एक दिया जाता है, साड़ी भी दिया जाता है। ये सब मेरे साथ पैक करके दे देगी। और उनका घर बहुत दूर भी नहीं, पास में ही, बच्चे चले जाते हैं आराम से, बच्चे आराम से चले जाते हैं। और उसके बाद उसी दिन रात की ब्लॉक है। यहाँ पर मेरे साथ इसमें मेथी दाना और हल्दी को पता नहीं मिक्स करिए। और होता है यहाँ पर क्या ना, हल्दी और जो भी वेजिटेबल होता है उसमें से एक एक लिया जाता है, इसे पूजा करने के लिए लेके जाते हैं। तो सब में से, और मसाला भी होता है, हर किस्म का मसाला जो होता है वो भी थोड़ा थोड़ा लिया जाता है। तो एक पोटली बना के रखिए, तो और एक पोटली भी पहले से रेडी है, देखिए ये पोटली। और इसमें मटर भी है, सब कुछ है। और 2 नारियल, एप्पल, मतलब जो जो हम लोग सब्जियां यूज़ करते हैं ना गाठियाँ बनाने के लिए, तो वही सब लगता है सब्जियां, उसमें से एक एक होता है, पूजा वगैरह करते हैं। और वो सब लेके आके फिर
और गाटिया में डालते हैं। और यहाँ पर मेरे सास बोईताड़ो, और यहाँ पर मेरी सास बोईताड़ो, बोपला बोपला और बहुत सारे वेजिटेबल्स को कट कर रही है। जैसे कि वेजिटेबल में मैंने लिया है बैगन, जनी तुरई, बीन्स, परवर और गाजर, हरी मटर, ऐसे मतलब आपको जो पसंद है वो वेजिटेबल ले सकते हैं। और सब वेजिटेबल को कट करके इतने बड़ी टोकरी में ये हुआ है। और जब ये बनता है तो हमारे घर पे नहीं, सबके घर पे दिया जाता है। और यहाँ पर मैं इसे अच्छी तरह से दूँगी, धो कर इसे छान लूँगी अच्छी तरह से। फिर इसको मैं अच्छी तरह से बनाऊँगी। और मैं किस तरह से बनाती हूँ ना, हालांकि मैं हर बार बनाती हूँ फिर भी मैं भूल ही जाती हूँ किस तरह से बनाना है, क्योंकि हर साल में एक बार तो बनता ही है। तो मुझे मेरी सास बताती भी है कि भाई ऐसे ऐसा करना है, फिर भी मेरा दिमाग से सब कुछ निकल ही जाता है कि मैं क्या करूँ। और फिर बाद में हंसने लग जाती हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसमें ऐसे बहुत से कमेंट ये है कि आप लोग भी देखो तो हंसने लगेंगे। और यहाँ पर मैंने सबको अच्छे से धो लिया, धोकर इसे छान लूँगी। देखिए एकदम सा छान बीन कर रखा है। और ये मटर मैंने कल रात को भिगो दिया था, कल रात को अच्छी तरह से पानी में डाल के भिगो दिया था। और ये अभी जाड़ उठ रहा है। और यहाँ पर इसे मैं सब रख दूँगी। और एक बड़ी सी हांडी में मैं तेल डाल दूँगी। तेल डालकर इसमें थोड़ा ही तेल डालना है, क्योंकि तेल हमें बाद में बहुत तेल लगता है। अभी फ़िलहाल तो तेल में कम ही डाली हूँ। और इसमें एक सब्ज़ी ऐड करके देख रही हूँ कि गर्म हुआ है कि नहीं। तो इतना ज़्यादा गर्म हुआ था कि मेरा हाथ ही जल गया डालते समय। वेजिटेबल बहुत ज़्यादा मुझे मतलब ये हो रहा था ना, तकलीफ़ पूछो मत, क्योंकि इतनी सारी कभी मैंने बनाया नहीं ना। तो मेरी सास बनाती है या तो मेरा हस्बैंड बनाता है। तो हस्बैंड पता नहीं कहाँ चले गए, घर पर नहीं है। और यहाँ पर मैं ही कर रही थी और मेरी सास बाकी का काम वहाँ पे निपटा रही थी, जैसे मसाला वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि इसे बनने में 5 से 10 मिनट तक ही लगता है। क्योंकि हर चीज़ पानी वाला है, जैसे तुरई पानी वाला है जिसमें पानी छोड़ता है, और बोपला भी पानी ही छोड़ता है बहुत ज़्यादा। तो इसमें पानी नहीं डालना है, सिर्फ इसी तरह से मिक्स करना है। पानी तो अपने आप ही वेजिटेबल छोड़ देगा। और यहाँ पर मेरी सास मसाला वसाला तैयारी कर रही थी। 2 नारियल लेकर इसे अच्छी तरह से पीस रही है, और भी हाथ से पीस रही है, ना तो ग्राइंडर में नहीं, हाथ से इसी तरह से इसे पीसना है। और अच्छी तरह से पीस कर इसे भी उसमें डाला जाता है। वो थोड़ा मीठा बनता है, तीखा बनता है, नमकीन बनता है, खट्टा बनता है, बहुत से सब बनता है, उसमें बहुत चीज़ें बनती है। और यहाँ पर नारियल वगैरह पीसने के बाद यहाँ पर फिर मैं अपने सब्जियों के पास आई। और नमक और हल्दी मैंने बहुत ही ज़्यादा कम डाला है। हल्दी अगर जास्ती होगा तो इसमें हल्दी स्मेल आएगा। और इसमें से मैंने मटर चुन चुन के डाला है। मैंने पीली वाली मटर डाली है, खाली वाली मटर कम डाली, क्योंकि खाला वाला मटर बहुत पकता नहीं जल्दी से, तो मुंह में आ जाता है। और देखिए मेरा वेजिटेबल पानी छोड़ चुका था अच्छी तरह से। और उसके बाद इसमें कोई सब्ज़ियाँ पक नहीं रही थी, तो उसके लिए मुझे पानी ऐड करना पड़ा ताकि वो अच्छी तरह से पक जाए। और यहाँ पे मैंने जीरा और सूखी मिर्ची को रोस्ट कर लिया, अच्छी तरह से भून लिया है। भूनने के बाद इसे मैं पीस लूँगी, ग्राइंडर में नहीं, बेलन में या कुटनी में अच्छी तरह से कूट लेना, इसे एकदम पाउडर बना लेना। और यहाँ पर मैं डाली हूँ नारियल जो पिसा हुआ नारियल उसे ऊपर से डाली हूँ। और ये ओहो है, ये जो एक फल होता है जो खट्टा कर देता है, इमली की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये डाल देगा तो खट्टी हो जाती है, एकदम सा मस्त लगता है। और उड़ीसा में होता है ओहो का चटनी, और बहुत फेमस होता है, बहुत अच्छा लगता है। शादी वगैरह में उसकी चटनी बनती है, अचार। और उसके बाद मेरा सब्ज़ी अच्छी तरह से पक गई है। और यहाँ पर मेरा पति आ गया, और आने के बाद उनको तमादी मुनि बाबा बाकी का काम आप कर लो, मुझसे नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही थक गई थी एकदम। कल दिन भर मेरा फास्टिंग था, तो नहीं हो रहा था। तो मेरा हस्बैंड आ गया,
उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दिया, उसमें कड़ी पत्ता डाला और फुटानी डाला है, तेज़पत्ता और दालचीनी, सूखी मिर्ची और यहाँ पे फुटानी और जीरा या सब डालकर अच्छी तरह से फुटानी जब तक चटकने लग गया, इसमें प्याज डाल देता है। प्याज डालने का प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। प्याज डालने के बाद प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। मैंने प्याज लिया है, 3 प्याज लिया था और 1 टमाटो लिया था और 4 से 5 3 लहसुन का कलियाँ लिया था, एक आधा इंच अदरक लिया था। अदरक और लहसुन को मैंने कूटनी में कूट दिया है, दरदरा कूट दिया है, उसे ग्राइंडर नहीं किया है। आप चाहे तो ग्राइंडर भी कर सकते हैं, मगर मैंने कूट दिया है। और यहाँ पर चीनी डाल रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में चीनी डालना होता है तेल में, तो ये एंड में डाल रहे हैं, इन्हें याद ही नहीं चीनी डालना है। प्याज अच्छी तरह से ब्राउन होने के बाद इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जब तक इसका कच्चापन ना चला जाए। और यहाँ पर सब सूखा मसाला वगैरह ऐड कर रहा है, जैसे कि पहले धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, मिर्ची पाउडर और बिरयानी मसाला भी इसमें ऐड किया जाएगा। जो सूखा मसाला जो होता है वो सब, और जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था जीरा और सूखी मिर्ची, उसे एंड में डाला जाएगा। और यहाँ पे हल्दी डाला है और अच्छी तरह से मसाला तेल ना छोड़े तब तक इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। और इसमें टमाटो भी कट करके मैंने डाला है। क्या होता है ना, मुझे दूसरा काम भी होता है तो मैं बराबर शूट भी नहीं कर पा रही थी, तो यहाँ पर वहाँ पर बहुत ही गाय हो रहा था और मुझे ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा था, क्योंकि मैं कल दिन भर फास्टिंग था। अभी तक फास्टिंग ही है मेरा, कुछ खाया नहीं है तो हो रहा है, तो प्लीज़ आप लोग समझिए। और यहाँ पर मसाला मेरा अच्छी तरह से तेल छोड़ दिया है। अब मसाला अच्छी तरह से तेल छोड़ने के बाद वो कढ़ाई लेके दाल में सब्जियों में ऐड कर देंगे। उसके बाद हम पूरे मसाला को हांडी में डाल देंगे। और यहाँ पर मेरा सब्ज़ी कुछ एकदम तीखे, तो उसमें गर्म पानी करके हम डालेंगे। और यहाँ पर गर्म पानी करके डाल रहे हैं। और यहीं पर मेरा कढ़ाई एकदम स्लिप हो गया था। और यहाँ पर हम मिर्ची का चौक लगा रहे हैं, क्योंकि इसमें तीखा हम नहीं डाले हैं, कम ही तीखा डाले थे। और यहाँ पे तेल लिया है, तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद उसमें मिर्ची डाला है, कम से कम मिर्ची 1-2 चम्मच के आसपास डाला है। और तेल शायद 2-3 चम्मच लिया है। और यहाँ पे तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद उसमें हम चौक लगा देंगे। और उसके बाद इसका कलर ही एकदम चेंज हो जाता है, पूरा मतलब रेड कलर पूरा आ जाता है। और वहाँ पर गैस के ऊपर मेरा मसाला पिसा हुआ वैसे रखा है, जो जीरा और मिर्ची का है, उसे एंड में डाला जाएगा और डालकर ढका जाएगा और उसका खुशबू लाजवाब आता है। और यहाँ पर डालने के बाद ढक्कन अच्छी तरह से बंद नहीं हो रहा तो बंद कर रहे थे। और यहाँ पर बघार करके हो गया, अच्छी तरह से तड़का दे दिया है गाटिया को। गाटिया मतलब क्या होता है, मिक्स वेजिटेबल जो होता है ना, वही सब होता है, यहाँ पर गाटिया बोलते हैं। तो मिक्स वेजिटेबल जो है वो ही है गाटिया, जो वेजिटेबल हम बनाते हैं। और अच्छी तरह से मेरा डालना मतलब गाटिया तो मेरा बनकर रेडी हो गया। उसके बाद इसमें हम सब जीरा का जो पाउडर पीस के डाला था उसे ऊपर से डाल देंगे। और जो सूखी मिर्ची जो मैंने पीसा था कुटनी में, उसे हम ऊपर से दोनों ऐड कर देंगे। और नमक आप टेस्ट कीजिए अपने हिसाब से कैसा बना है और कैसा लग रहा है। और सच में बहुत अच्छा बना था, बहुत ये इसमें तड़का लगाने का मतलब होता है, किसी किसी का हाथ बहुत ज़्यादा ही टेस्टी होती है, तो ये जो भी बनाते हैं तो उनका हाथ का लाजवाब ही लगता है। और यहाँ पे पत्ते पे लेके जाना था बाहर, देना है अपने जो पूर्वज होते हैं उनको भोग चढ़ाना होता है। और मैं ये कई बार की हूँ, फिर भी मुझे पता नहीं कि कैसे करते, भूल जाती हूँ बार बार। तो वहाँ खड़ा रह के मैं हंस रही थी खाली किस तरह से करना है। तो मेरी सास बता रही थी ऐसे ऐसे करना है, तो उसी तरह से मैं कर रही थी।
मैं हर साल करती हूँ जुतियाँ, जब से उड़ीसा में आया हूँ तब से, फिर भी मैं भूल ही जाती हूँ। तो यहाँ पर मेरे बच्चे सब हंस रहे थे, बोलते मम्मी हर साल करती है फिर भी भूल जाती है। और यहाँ पर बनकर रेडी हो गया हमारा गाठिया, और कितना टेस्टी बना था, बहुत ही लाजवाब बना था। जास्ती ये कैसा बनता है ना कि तीखा बनता है, थोड़ा सा मीठा होता है, थोड़ा सा खट्टा होता है। और यहाँ पर मेरा ससुर गाय को, मतलब बारिश यहाँ पे बहुत तेज़ हो रही है, जैसे बारिश तेज़ होने लगते तो आँख को दर उनको बैठने की आदत है, तो जैसे वहाँ पे धुआं लगा दिया तो वहाँ पे जाके बैठ गए और डांट लगा रहे थे कि यहाँ पे आग नहीं लगाई, खाली धुआं उठाए। तो उन्हें हम बुला रहे थे घर पे, तो गाय को तो दुआ वगैरह दे के आ रहे थे। और बाय बाय।